श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी को कान्हा जी की छठी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। आज इस वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की छठी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाओं को सुनाऊंगी। तो चलिए सुनी करते हैं कान्हा जी की छठी की कहानी। बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय। यह बात है कान्हा जन्म के समय की। कान्हा जी के जन्म के बाद नंदगांव में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। हालांकि यह कान्हा जी के जन्म का छठा दिन था, लेकिन फिर भी नंदगांव में चारों ओर बधाइयों का सिलसिला चल रहा था। बड़े ही सुंदर और मनोरम दृश्य थे। चारों ओर फूलों की सजावट थी, गाजे बाजे बज रहे थे। पिछले 5 दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर गया हो। लेकिन छठे दिन जैसे ही नंदगांव की खुशियों को कोई नज़र लग गया हो। छठे दिन तो सुबह से ही कान्हा जी जोर जोर से रोए जा रहे थे। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने एक एक करके सबने प्रयास करके देख लिया कान्हा जी को चुप कराने की कोशिश कर ले, लेकिन कान्हा जी तो चुप हो ही नहीं रहे थे और न ही होने का नाम ले रहे थे। तब किसी ने आकर कहा कि लगता है लल्ला को नज़र लग गई है, लल्ला की नज़र उतारो। अब नज़र उतारी गई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कान्हा जी फिर भी रोते रहे। तब किसी ने कहा लगता है लल्ला को भूख लगी है, लेकिन कान्हा जी तो कान्हा जी हैं, ना दूध पिए और ना ही चुप होएं, बस रोए ही जा रहे थे। अब तो सारे देवी देवताओं को भी चिंता होने लगी। सभी देवी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी बात बताई, समाधान करने की विनती की। ब्रह्मा जी को लगता है कान्हा जी की लीला को समझ गए थे, सो उन्होंने भगवती महामाया को कान्हा जी को चुप कराने के लिए भेजा। प्रभु के इस कार्य को करने के लिए भगवती महामाया नंदगांव में प्रकट हो गई। लेकिन यह क्या, कान्हा जी के सिवा वे किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। कान्हा जी को चुप कराने के लिए भगवती महामाया ने तरह तरह के रूप बदलने शुरू कर दिए। भगवती महामाया रूप बदल बदल कर कान्हा जी को खिलाने लगी। कभी तितली बनकर उधर उड़ जाती तो कभी चिड़िया बन उधर उड़ जाती, बस इधर से उधर उड़ती फिर रही थी। कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, और यह सब देखकर कान्हा जी रोना भूल गए। वे कभी इधर देखते तो कभी उधर देखते, कभी मुस्कुराने लगते हैं और कभी खुद अपने आप ही खेलने लगते। जब सबने देखा कि कान्हा जी अब चुप हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, तब यशोदा मैया ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और आंचल में छुपा लिया। कहीं ऐसा न हो हंसते खेलते कान्हा को किसी की नज़र लग जाए। अब कान्हा जी भगवती महामाया को नहीं देख पा रहे थे और यह सब देखकर भगवती महामाया बहुत ही उदास हो गई। उनकी ऐसी व्यथा देखकर ब्रह्मा जी उनकी मनोदशा समझ गए और उनसे पूछने लगे, क्या हुआ देवी, आप इतनी उदास क्यों हो? आपको जो कार्य दिया है वह तो आपने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। देखिए तो जरा। अब कान्हा जी चुप हो गए। प्रभु की रुदन लीला अब समाप्त हो गई। तब देवी महामाया ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं जानती हूँ मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन मुझे तो प्रभु के साथ खेलने में बड़ा आनंद आ रहा था और मैं यह बात सोचकर बहुत दुखी हूँ। वह आनंद अब मुझे नहीं मिलेगा। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवी, आज आप उदास न हो। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से आपकी पूजा छठी मैया के रूप में हर घर में की जाएगी। हर बच्चे के जन्म के छठे दिन आप हर बच्चे के साथ आनंद पाओगी। 6 दिन तक हर बच्चा आपके साथ खेलेगा, आपको देखकर मुस्कुराएगा। बस इतना सुनना था। देवी महामाया फिर से प्रकट हो गई। बस उसी दिन से हर बच्चे का छठी उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा। चलिए अब सुनते हैं कान्हा जी की छठी की दूसरी लीला। जब से कान्हा जी गोकुल में प्रकट हुए, ब्रज के घर घर में आनंद सा छा गया। गोपियों को तो कोई बंधन ही नहीं। वे तो सूतिका गृह में जाकर श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे, किंतु बेचारे गोप तो दर्शनों के लिए तरस रहे थे। सूतिका गृह में वे जा नहीं सकते, इसलिए अपने अपने घरों में उदास बैठे हैं। गोपियाँ अपने घरों में जाकर लाला के रूप और धुर्य का वर्णन करती हुई कहती कि नंद बाबा के लाला के इतने सुंदर अंग हैं मानो नीलकांत मणि के अंगूर हो, इतने कोमल हैं मानो तमाल के नव पल्लव हो, इतने चिकने हैं मान लो वर्षा ऋतु में खिले नवीन कमल हो, इतने सुगंधित हैं मानो देवी लक्ष्मी के माथे पर लगा कस्तूरी तिलक हो, साथ ही इतने आकर्षण हैं मानो सौभाग्य लक्ष्मी के नेत्रों में लगा कजरारा अंजन हो। गोपियों की यह बातें ऐसे उन्हें लगती जैसे वे अग्नि में घी डालकर उन्हें और भड़का रही हों।
ऐसे अद्भुत और विलक्षण नंद बाबा के लाला के बारे में सुनकर सभी ब्रज के गोप उन्हें देखने के लिए और भी लालायित हो जाते हैं। लाला के जन्म के छठी के दिन नंद बाबा और नंद रानी अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूतिका गृह में षष्ठी की पूजा के लिए आते हैं। लाला को नहलाया जाता है, सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, गोबर से षष्ठी देवी की सुंदर मूर्ति बनाई जाती है। सफ़ेद चावल की वेदी पर षष्ठी देवी को विराजमान किया जाता है और पास ही में कलश स्थापित करते हैं। षष्ठी देवी का सप्तोपचार विधि से पूजन किया जाता है। उन्हें भांति के व्यंजन का भोग लगाया जाता है और उनसे प्रार्थना की गई। कुल की प्रथा के अनुसार मैया यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। पीले थापे लगाए सब गोपियों ने सोने के थाल भर भर कर उपहार में दिए और लल्ला को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। मंगल गीत गाने लगे। षष्ठी पूजा के दिन सभी गोपों की श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने का समय आ रहा था, किंतु नंद लाला के छठी उत्सव में नंद बाबा ने कंस के राक्षसों के भय से केवल अपने बंधु बांधवों को बुलाया था। लेकिन आज तो गोपों के हृदय में उमड़ता हुआ तूफान किसी के रोके नहीं रुक रहा था। उनमें से किसी को भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए छठी के दिन दूर दूर से गांव के गोप गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर इकट्ठा हो गए। यशोदा मैया छठी पूजकर अभी चौकी से उठी भी नहीं थी कि कान्हा जी की छठी पूजने वालों का तांतासा लग गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सुंदर सरोवर में एक सुंदर कमल खिल गया हो, रस से भरा हो, और उस कमल को देखने के लिए मधुम के लोभी भौरे बिना बुलाए ही चारों तरफ से आ रहे हैं। उसी तरह से नंद बाबा के घर के रूपी सरोवर में अनुपम माधुर्य और सौरभ से युक्त जो नील कमल यानी कि श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उनके मधुर रस को पीने के लिए ब्रजवासी भौरे के रूप में चारों तरफ से उमड़ पड़े। नंद बाबा के मणिमय आंगन में स्तंभ के सहारे उपनंदन जी की पत्नी रोहिणी जी और यशोदा जी की गोद में श्री कृष्ण को लिए बैठी हैं और पास में बैठी हैं सुंदर सती अनगिनत गोपियाँ जो बधाई के मंगल गीत गा रही हैं। गोपों की अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला के दर्शन कर रही हैं, किंतु जिसकी दृष्टि उस सलोने चिचोर पर पड़ी वह तो जैसे वहीं अटक गया हो, मानो जैसे किसी ने उसकी सुध-बुध चुरा ली हो। आंखें उस नीलम के रूप से हटे तब जाकर तो शरीर आगे बढ़े। कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा था। सब अपने हृदय में बार बार अपने मुख को घुमाकर उन नील मंडल के रूप माधुर्य रूप प्रिय को पी लेना चाहते थे। पीछे से कोई पूछता कि नंद बाबा का लाला कैसा है, पर मुख से कोई उत्तर नहीं निकलता। वाणी जैसे मौन हो जाती, कंठ भर भर कर आता, आंखें डबडबा जाती थी। उन सौंदर्य का वर्णन कर सके तो ऐसा जगत में कोई हुआ ही नहीं। नंद बाबा ने गोपों के दिए उपहारों को बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि वे उन उपहारों को लाला पर ब्रजवासियों के आशीर्वाद के रूप में देख रहे थे। सबसे कह रहे थे कि तुम्हारे आशीर्वाद से ही मेरा लल्ला फले फूलेगा। शाम के समय पूर्णमासी बुआ अपने पुत्र मधुमंगल के साथ नंदन को आशीर्वाद देने आई। ऐसा माना जाता है कि पूर्णमासी बुआ भगवान की योग माया शक्ति हैं। नंदानी ने आशीर्वाद लेने के लिए नीलम श्री कृष्ण जी को पूर्णमासी बुआ के हाथों में दे दिया। तब मधुमंगल ने यशोदा मैया से कहा, मैया तनक जरा नज़र उठाकर ऊपर देखो, क्या तमाशा हो रहा है। हंस, बैल, गरुड़, मोर, हाथी और रथ पर सवार होकर कौन कौन आया है। किसी के 4 मुख हैं, किसी के 5 मुख हैं और कोई कोई तो 6 मुख वाला है। कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है तो कोई सफ़ेद है, कोई भस्म रमाए है तो कोई 4 हाथों में वाला है। किसी किसी ने तो देखो 6 हाथ भी हैं। मधुमंगल की बातें सुनकर नंदानी भयभीत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कोई राक्षस लाला को हानि पहुंचाने तो नहीं आ गया। तब पूर्णमासी बुआ ने समझाया कि आकाश में देवतागण लाला का छठी उत्सव देखने आए हैं और आकाश से नंद नंदन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पूर्णमासी बुआ की बातें सुनकर नंद रानी का भय शांत हो गया और उन्होंने सभी देवगणों को नजरें झुकाकर प्रणाम किया। इस तरह से हर उल्लास से आनंद में नंद लाला का छठी उत्सव मनाया गया। आप सभी को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।